दोस्तों, तदफीन के एक दिन बाद यानी ठीक 24 घंटे बाद इंसान की आंतों में ऐसे कीड़ों का ग्रुप सरगर्म अमल हो जाता है जो मुर्दे के पखाने के रास्ते निकलना शुरू हो जाता है और साथ साथ नाकाबिल बर्दाश्त बदबू फैलना शुरू करता है, जो कि दरअसल अपने हमपेशा कीड़ों को दावत देते हैं। ये ऐलान होते ही बिच्छू और तमाम कीड़े मकोड़े इंसान के जिस्म की तरफ हरकत करना शुरू कर देते हैं और इंसान का गोश्त खाना शुरू करते हैं। तदफीन के 3 दिन बाद सबसे पहले नाक की हालत तब्दील होना शुरू हो जाती है। 6 दिन बाद नाखून गिरना शुरू हो जाते हैं और 9 दिन बाद बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। इंसान के जिस्म पर कोई बाल नहीं रहता और पेट फूलना शुरू हो जाता है। 17 दिन बाद पेट फट जाता है और दीगर अज्जा बाहर आना शुरू हो जाते हैं। 60 दिन बाद मुर्दे की जिस्म से सारा गोश्त खत्म हो जाता है और इंसान के जिस्म पर बूटी का एक टुकड़ा बाकी नहीं रहता। 9वें दिन बाद तमाम हड्डियां एक दूसरे से जुदा होना शुरू हो जाती है। 1 साल बाद हड्डियां बोसीदा हो जाती है और बिल आखिर जिस इंसान को दफनाया गया था इसका वजूद खत्म हो जाता है। तो मेरे दोस्तों, गरूर, तकब्बुर, हिरस, लालच, दुश्मनी, इज्जत, वकार, नाम, ओहदा, बादशाही, ये सब कहाँ जाता है? सब कुछ खाक में मिल जाता है। इंसान की हैसियत ही क्या है? मट्टी से बना है, मट्टी में दफन होकर मट्टी हो जाता है। 5 या 6 फुट का इंसान कब्र में जाकर बेनाम निशान हो जाता है। दुनिया में अकड़ कर चलने वाला, अपने आप को ताकतवर समझने वाला, दूसरों को हकीर समझने वाला और दुनिया पर हुकूमत करने वाला कब्र में आते ही इसकी हैसियत सिर्फ मट्टी रह जाती है। लिहाजा इंसान को अपनी अबदी और हमेशा की जिंदगी खूबसूरत और पुरसुकून बनाने के लिए हर लम्हा फिक्र करनी चाहिए, अल्लाह ताला को याद करना चाहिए, हर नेक अमल और इबादत में इखलास पैदा करना चाहिए और खातिमा बिलखैर की दुआ करनी चाहिए। अल्लाह ताला मुझे और आप सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन।